हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1V ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों देखिए, क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो प्रथम चैप्टर है विलेन सोल्यूशन, उसमें आज जो टॉपिक कराने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जो है स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल या इसका डेरिवेशन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों, मिलेगा। आप वीडियो स्किप मत करिएगा। आइए अच्छे से समझते हैं एकदम आसान भाषा में। ठीक है बच्चों, देखिए टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक ना, तो बच्चों देखिएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है, पहले समझिएगा। 1 मिनट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक टैंक है, देखिए इस टैंक में क्या होगा, आपको पता है कि बच्चों की जो विलेन है, जो भी विलेन बनता है, आपको पता है विलेन यदि आप बनाएंगे तो विलेन में क्या चाहिए, हमका सबसे पहले विलायक चाहिए, और विलायक के बाद उसमें कोई विलय पदार्थ चाहिए, तो अब जाके वो क्या होता है, विलयन बनता है। ठीक है, यदि मान लीजिए उस टैंक में केवल विलायक, क्या हो, केवल विलायक, तो विलायक जो होगा वो किस अवस्था में होगा, शुद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था मतलब विलायक के अलावा उसमें कोई भी चीज नहीं मिलाया गया, तो विलायक कैसा होगा, शुद्ध अवस्था में होगा। यदि उस विलायक में, यदि उस विलायक में विलयन में कोई विलय पदार्थ मिला दिया जाए, यदि विलायक में विलय पदार्थ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो विलयन ना। अब ये देखेगा इस विलयन का, यदि विलायक अकेला होगा तो विलायक का वाष्पदाब इस विलायक प्रकृति पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का विलायक है। यदि विलायक तनु है कि सांद्र है, विलायकों में तो होगा भाई तनु सांद्र, तो आखिर तनु होगा तो इसका वाष्पदाब ज्यादा होगा, सांद्र होगा तो कुछ कम होगा। ठीक है बच्चों, यदि इस विलायक में विलय पदार्थ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विलय। अब डिपेंड करता है ये विलय कैसा है। यदि इस विलायक पदार्थ में यदि हम ऐसा विलय मिला दें, ऐसा अवाष्पशील विलय जो इस विलायक में घुले ही ना, जब कोई विलय पदार्थ इस विलायक में नहीं घुलेगा तो उसका वाष्पदाब नहीं बनेगा। जब वाष्पदाब नहीं बनेगा तो इस विलयन के वाष्पदाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसी कमी को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं बच्चों, समझ में आ गया। यानी कुल मिला के इस विलायक में यदि हम अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देंगे तो अवाष्पशील विलय के कारण इस विलयन के वाष्पदाब में कमी आ जाएगी। इसी कमी को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, आइए अच्छा समझते हैं। ये देखिए शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक है, देखो ये केवल शुद्ध विलायक है। जब इसको बर्नर की सहायता से शुद्ध विलायक को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वेपोराइजेशन होगा इसका, और इसका वाष्प जो हो जाके खाली स्थान पे क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब ये वाष्प जो है खाली स्थान पे इकट्ठा हो जाएगा, यही वाष्प दाब इसी द्रव के सतह पे दोबारा एक दाब लगाएगा। इसी दाब को हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब कहते हैं। ढेर सारे वाष्प दाब इकट्ठा हो जाएंगे तो ये प्रेशर डालने लगते हैं, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद देखिएगा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब इतना है, तो आइए हम समझाते हैं यहाँ पे बच्चों। ठीक है, करा माना विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब क्या है, P1 नॉट है। जब इस विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के वाष्पदाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है बच्चों। वाष्पदाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि विलायक का वाष्पदाब क्या हो, P1, क्या हो, P1 हो। देखो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब क्या होगा, P1 नॉट, और वैसे विलायक का वाष्पदाब क्या होगा, P1 होगा। तो आइए समझते हैं यहाँ पे। देखिए राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम है किसी विलायक का जो वाष्पदाब है, आंशिक वाष्पदाब होगा, वो उसके विलायक के मूल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ये काई1, इसको हम काई1 पढ़ेंगे, इसको काई पढ़ते हैं तो काई1 ये विलायक का मूल अंश है, ये विलायक का क्या है, आंशिक वाष्पदाब या वाष्पदाब हम कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, राउल्ट का नियम यदि लगाएंगे तो यहाँ का P1 बराबर होगा P1 नॉट, यहाँ क्या होगा, काई1। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिएगा एक समीकरण प्राप्त होगा, ये आगे हमने करवा दिया है, ये समीकरण नंबर इसको आप ठीक है बच्चों। आइए आगे समझा, करा दी विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से समय क्या होता है, कम होता है। वही चीज बताई गई है, हम समझाए कि कोई विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ बनाते हैं, मिलाते हैं, तो उसका क्या होगा, विलयन के वाष्पदाब में कमी हो जाती है। तो जो कमी होगी बच्चों, वो कमी क्या होगी, वो कमी होगी डेल्टा P1 बराबर होगा P1 नॉट माइनस P1। देखिए यही कमी होगी, यही क्या होगी, यही कमी होगी। इतनी टोटल वास्तव क्या है, डेल P1, शुद्ध क्या होगा P1 नॉट, और जो कमी हो रही किसके
अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से। तो देखिएगा इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। तो बच्चों देखिएगा यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 में रखने का। जब 2 में रखेंगे बच्चों क्या होगा, देखिए 2 में रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ देखिएगा डेल P1 बराबर क्या होगा, यहाँ P1 नॉट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए P1 के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा P1 नॉट Chi1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा Chi1 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए डेल P1 बराबर यहाँ P1 नॉट कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस Chi1। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण प्राप्त। इस समीकरण को हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। आइए बच्चों यहाँ से और थोड़ा अच्छे से इसको देखते हैं। तो हम एक चीज जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, यहाँ समझिए वी नो डेट, वी नो डेट। देखिए वी नो डेट, तो वी नो डेट यदि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, ये चीज देखिए कि विलायक का मूलंश और विलय पदार्थ का मूलंश का जो वैल्यू होता है एक होता है। यदि यहाँ से हम Chi2 बराबर 1 माइनस Chi1 अगर हम निकाल इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये हमें लगता है ऐसी चीज आपको इस पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी चीज। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि देखिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 1 माइनस Chi1 का मान रखने पर, ठीक है बच्चा। जब यहाँ मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसके स्थान पे इसका मान क्या है Chi2, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ डेल P1 बराबर यहाँ हो जाएगा बच्चों, देखिए क्या है P1 नॉट, इसके स्थान पे क्या रखेंगे Chi2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा थोड़ा समझिए, अब इसको हम लाएंगे इसके नीचे, तो देखिए P1 अपान तो हो जाएगा देखिए P1 नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये Chi2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे वाला स्टेप देखते हैं, डेल्टा P1 अपान P1 नॉट बराबर ऊपर हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट बराबर क्या हो जाएगा Chi2। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ये क्या है, ये Chi2 क्या है आपका, तो Chi2 बच्चों, ये जो Chi2 है मैं बता दे रहा हूँ, ये विलय पदार्थ का मूलंश, विलय पदार्थ का, विलय पदार्थ का मूलंश, मूलंश क्या है, मूलंश, इसको हम हटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, ये विलय पदार्थ क्या है, मूलंश है। देखिए मूलंश होता क्या है बच्चों, थोड़ा समझा देते हैं। देखिए आप पढ़े भी हैं, तो यहाँ देखिए थोड़ा समझा देते हैं हम यहाँ पे। देखिए जो Chi2 होगा, Chi2 बराबर हम लिख सकते हैं N2 अपान N1 प्लस N2। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और नीचे हम लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के
मोलों की संख्या प्लस विलय की ठीक है बच्चों। देखिए ये आपका नीचे जो है काई2 जो है विलय पदार्थ का मूल अंश है, तो ये क्या होगा N2 अपान N1 बराबर क्या होगा विलय पदार्थ के मूलों की संख्या बटे विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलय के मूलों की संख्या। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमें लगता है बच्चों ये सारा डेरिवेशन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं आपको हमें लगता है डाउट नहीं है बच्चों, ये डाउट होना भी नहीं चाहिए। हमने एक एक चीजों को यहाँ कंफर्म किया है। ठीक है बच्चों। देखिए अब इसके आगे डेरिवेशन हम कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है डेल्टा P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू जो डिफरेंट डेल्टा P1 का जो डिफरेंट है वो P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू N2 अपान ना, यानी ये विलय पदार्थ के मूलों की संख्या अपान विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलय के मूलों की संख्या। बच्चों देखिए ये आपका केवल है प्योर विलायक, ये क्या है आपका प्योर विलायक नहीं प्योर विलय है। ये आपका क्या है विलय, क्या है ये आपका विलय। बच्चों एक क्वेश्चन है कि देखिए विलयन में ही यानी विलायक में विलय पदार्थ मिला रहे हैं तभी विलीन बन रहा है। ऐसा विलय पदार्थ है जिसके मिलाने से उसके वाष्पदाब कार्य कमी आ रही है। तो बच्चों हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि यदि यदि N2 लेस देन N, यानी जो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या है ना केवल विलयन वाले पार्ट में, मिलाने पर उसके वाष्पदाब में कहा जा रही है यहाँ कमी आ रही है विलयन वाली पार्ट। तो देखिएगा हम क्या करेंगे यानी कह सकते हैं कि इस विलायक में जो भी हम विलय मिला रहे हैं वो विलय पदार्थ मिलाने की इसके वास्तव में कमी आ रही है। तो मान लें कि इस विलायक की अपेक्षा अपेक्षा उस विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बहुत कम है, तो उसको हम क्या करेंगे नगण्य मान लेंगे। जब उसको नगण्य मान लेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा उसके बाद क्या होगा डेल, अब यहाँ क्या करेंगे इसको यहाँ से हटा देंगे, केवल हम दो यहीं से लेकर चलेंगे तो हो जाएगा ये आपका P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट बराबर यहाँ क्या होगा N2 अपान इसको हम छोड़ देंगे विलयक वाले में क्या होगा N1। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए N2 क्या है आपको पता है विलय है, जबकि N1 क्या है विलायक। ठीक है बच्चों, हमने कहा N2 क्या है विलय पदार्थ है, विलय पदार्थ है ठीक, और N1 क्या है बच्चों विलायक। ठीक, अब चलते हैं देखिए यहाँ क्या होगा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू N2 क्या है ये विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो इसका विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होगा भार बटे अणुभार, तो भार W2 अणुभार M2 अपान, अब यहाँ देखिए यहाँ भी इसी प्रकार से है विलायक के लिए, तो उसका भार W1 और अणुभार क्या होगा M1 हो जाएगा बच्चों। ठीक, यदि देखिए यहाँ P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू ऊपर वैसे रहने दें W2 बटे क्या हो जाएगा M2 इंटू, ये देखिए ये वाला जो नीचे वाला है इसको पलट दें ऊपर ले जाके, तो क्या हो जाएगा जो नीचे है उसको पलट देंगे तो हो जाएगा M1 अपान क्या हो जाएगा ये M1 जो हो जाएगा ऊपर चला जाएगा W2 W1 नीचे। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो लास्ट में आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट बराबर W2 इंटू M1 अपान M2 इंटू W। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूव करना था, ये फार्मूला था, ये प्रूव प्रूव
ठीक है, ये प्रूव हो गया। इतनी बात समझ में आई। आइए हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें देखिए ये इसके बराबर बच्चों में बता दूं कि बिलय है तो बिलय के मूलक संख्या निकालेंगे तो भार बटे क्या होता है अणुभार, यहाँ भी निकालेंगे तो भार बटे अणुभार। ये चीज मैंने पढ़ा चुका हूँ विलयन के शुरुआत में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कहाँ से आ गया ये चीज, परेशान होने की जरूरत नहीं कहाँ से आया। ठीक है, ये भार बटे अणुभार होता है, विलय के मूलक संख्या भार बटे अणुभार होता है, वहां से लिया गया। ठीक है, भार बटे अणुभार। तो विलायक के लिए देखिए विलायक के लिए N1 माना गया है और जबकि विलय पदार्थ के लिए क्या है N2 माना गया है, तो उसी हिसाब से लिया गया है। ठीक है बच्चों, इतना आप नोट करिए, मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिएगा थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे इसमें देखिएगा ये फार्मूला हमें प्रूफ हो गया, P1 माइनस P1 नॉट अपान P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपान M2 इंटू W1। देखिएगा यहाँ सब फार्मूला सही है, ऊपर ऐसे ही है नीचे ऐसे आ जाएगा, ऊपर इसको पढ़ देंगे तो बाकी सब चीज हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए कौन क्या क्या है बच्चों। P1 क्या है, देखो विलायक का इसको वाष्पदाब कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको हम विलायक का वाष्पदाब या विलायक का आंशिक वाष्पदाब कहते हैं ना, आंशिक वाष्पदाब कहा जाता है ना, आंशिक दाब नहीं आंशिक वाष्पदाब कहा जाता है इसको। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब कहा जाता है, P1 नॉट को शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब। W1 को कहा विलायक की मात्रा ग्राम में, या इसको हम कहते हैं विलायक का भार ना ग्राम में। W2 का विलय का भार ग्राम में या विलय की मात्रा ग्राम में। M1 क्या है, विलायक का मोल द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल पर मोल में, और M2 जो है ये विलय के मोल द्रव्यमान है ग्राम प्रति मोल। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होगी। यदि सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा बच्चों, अपने दोस्तों के पास ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है ना, वीडियो पूरा देखिएगा, इसके मत करिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो आपको सारा चीज स्पष्ट समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।